आदिनाथ जैन पीजी कॉलेज की बीकॉम पार्ट सेकंड एबीएसटी सेकंड का हम अध्ययन कर रहे थे बच्चों। तो कुछ क्वेश्चंस आपको करवाए थे। तो यहाँ पर हमारा जो चैप्टर चल रहा था वो था सीमांत लेखांकन। सीमांत लेखांकन जिसके कुछ क्वेश्चन हमने आपको सोल्व कराए। मार्जिनल कॉस्टिंग आप समझ गए होंगे, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। प्रैक्टिस आप कर रहे होंगे नियमित रूप से, और ऐसे हम आशा करते हैं कि आपने एक नोटबुक बना ली होगी बच्चों, और उस नोटबुक में आपने अपने प्रश्न उत्तरों को करना चालू कर दिया होगा। व्यवस्थित क्रम से एक बुक बना लें बच्चों, बुक की नोटबुक बना लें, और बुक आपने खरीद ली होगी। बुक हम फिर बता रहे हैं आपको, लागत लेखांकन लेनी है ईबीएसटी का सेकंड पार्ट, और रमेश बुक डिपो की आपको ये लेनी है। अब आप देखिएगा बच्चों, हमने कुछ क्वेश्चंस आपको कराए थे और कुछ थियोरेटिकल पार्ट्स इसके बताए थे, कुछ फार्मूले आपको बताए थे, क्वेश्चनों को किस प्रकार सॉल्व किया जाता है ये आपको बताया था। आज हम बात कर रहे हैं, कल आपसे क्वेश्चन भी कराए थे, तो क्वेश्चन नंबर आपको कुछ दिए थे जिनका आपने घर पे अभ्यास किया होगा। तो इसी क्रम में अब अपन बात करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 22 यानी क्वेश्चन नंबर 22। आपकी बुक का क्वेश्चन नंबर 22 होगा बच्चों। तो देखिए बेटा, आपको बताया था जो क्वेश्चन में गिवन है वो पहले आपको अपनी बुक में एक बार क्या लिखना है, राइट डाउन करना है। तो जैसे इसमें दिया हुआ है बेटा, मार्जिन ऑफ सेफ्टी ये दे रखी है बच्चों आपको 37.5% सुरक्षा सीमा। अंशदान अनुपात दे रखा है बेटा आपको, पीवी रेशो गिवन है। पीवी रेशो की राशि है हमारे पास कितनी परसेंट, 40% है पीवी रेशो। और फिक्स कॉस्ट हमारे पास है कितना, 5 लाख। यानी ये तीन चीजें आपके पास गिवन है। अब आपको कैलकुलेट करवाने के लिए बोल रहा है बच्चों बीईपी सेल्स। तो बहुत इजी है बच्चों, बीईपी सेल्स यानी रुपीस वाला फार्मूला लगाना है आपको, और वो हमने क्या बताया था बेटा, एफ अपॉन पीवी रेशो इंटू 100 परसेंटेज में होता है बेटा रेशो। तो बीईपी सेल्स तो हमको निकालनी है, एक्स ये तो निकालना है बच्चों। फिक्स कॉस्ट आपके पास है बच्चों 5 लाख, पीवी रेशो दे रखा है 40, परसेंटेज हटाएंगे तो इंटू 100। तो मार्जिन ऑफ, इसको सॉल्व आप कर ही लेंगे बच्चों, कैलकुलेटर आपके पास अलाउ है। तो ये आपके पास आ जाएगा 12,50,000 रुपये। यानी आपके पास बीईपी कितना आ गया बच्चों, बीईपी सेल्स रुपीज़ 12,50,000, यानी 12,50,000 बीईपी हो गया। टोटल सेल्स पूछ रहा है बच्चों अपन से। अगला क्वेश्चन है इसका, टोटल सेल्स क्या होगी। तो देखिए बच्चों, मार्जिन ऑफ सेफ्टी परसेंटेज में दे रखी है आपको। हम जानते हैं बच्चों एक्चुअल सेल्स माइनस बीईपी सेल्स करें तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी आती है। तो ये गिवन है बेटा 37.5। अगर एक्चुअल सेल्स 100 हो तो बीईपी सेल्स x होगी। तो x को इधर लाएंगे, पक्षांतर करेंगे तो बेटा 100 माइनस 37.5, यानी बीईपी की परसेंटेज हमारे पास आ जाएगी बेटा 62.5। यानी 100 में से 37.5 घटा दिया 62.5, यानी बीईपी सेल्स हमारी हो गई बच्चों 62.5। अब इसको एक्चुअल सेल्स में बदल देंगे बच्चों। बीईपी सेल्स है आपके पास 12,50,000 रुपये है, यानी ये किसी संख्या का कितना परसेंट है बेटा, 62.5 है। और हमको एक्चुअल सेल्स 100 में कन्वर्ट करना है, यानी 12,50,000 रुपये बीईपी सेल्स होती है बेटा 62.5%। तो एक्चुअल सेल्स हमारी हो जाती है बच्चों 20 लाख रुपए की। यानी संस्था कितने रुपए की बिक्री कर रही है, 20 लाख की। उसके बाद पूछ रहा है बच्चों टोटल वेरिएबल कॉस्ट। तो आप देखिए बच्चों, पहले आपको वेरिएबल कॉस्ट का फार्मूला बताया था, तो उससे पहले वेरिएबल कॉस्ट रेशो निकाल लें। यानी आप 100 में से पीवी रेशो घटा दें तो वेरिएबल कॉस्ट रेशो आ जाता है। यानी अगर हमारी सेल्स 100 हो, पीवी रेशो 40 हो, तो हमारे पास वेरिएबल कॉस्ट रेशो 60% हो जाता है। और आपको शुरू में बताया था बच्चों, इसमें जितनी भी परसेंटेज होगी जितनी भी आप अनुपात निकालोगे
वो सभी अनुपात सेल्स में निकाले जाएंगे। तो आपको इस चीज़ को ध्यान रखना है कि जितने भी अनुपात अपन को निकालने हैं वो सेल्स में निकलेंगे। तो आपके पास सेल्स गिवन है बच्चों 20 लाख, तो हमारी वेरिएबल कॉस्ट हम इसके आंसर दे सकते हैं। हमसे पूछ रहा है बच्चों वेरिएबल कॉस्ट, तो आपकी सेल्स है 20 लाख रुपए, इसका आपको निकालना है बच्चों 60%, तो 20 लाख का 60% आप इजीली निकाल देंगे बच्चों, यानी 12 लाख रुपए हमारी वेरिएबल कॉस्ट हो गई। उसके बाद आपसे पूछ रहा है बच्चों करंट प्रॉफिट, तो प्रॉफिट के लिए आपको बताया हुआ है बच्चों फार्मूले का यूज करेंगे आप, और वो फार्मूला बताया था बच्चों एस इंटू पी वी बराबर पी प्लस एफ, यानी सेल्स इंटू पी वी रेशो इज इक्वल टू प्रॉफिट प्लस फिक्स कॉस्ट। तो देखिए बच्चों सेल्स हमारे पास गिवन है 20 लाख की, अभी हमने निकाली थी। पी वी रेशो आप देखिएगा बेटा क्वेश्चन में दिया हुआ है 40%, तो 40/100। प्रॉफिट चाहता है एक्स, यानी कितना होगा। फिक्स कॉस्ट हमारे पास गिवन है बच्चों 5 लाख रुपए की। तो अब हमको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो 20 लाख का 40% निकाला तो ये हमारे पास आया 8 लाख। आप इसको इधर पक्षांतर करेंगे तो बच्चों 5 लाख इजिकल टू एक्स, तो x इजिकल टू हो गया बच्चों 3 लाख, यानी 3 लाख हमने x किसको एग्ज्यूम किया था बेटा, प्रॉफिट को। तो कंपनी वर्तमान में 3 लाख रुपए अर्जित कर रही है प्रॉफिट के। अब वो कह रहा है नेट मार्जिन ऑफ सेफ्टी इफ इन रुपीज इफ द सेल्स वॉल्यूम इंक्रीज हो जाए बेटा 7.5, यानी न्यू सेल्स इंक्रीज करना है बच्चों। कितनी इंक्रीज करनी है बच्चों, 20 लाख में आपको 7.5% इंक्रीज करना है, यानी 1.5 लाख रुपए इंक्रीज हो गया बच्चों। कितना इंक्रीज हो गया, 1.5 लाख, यानी ये हमारा हो गया बच्चों 21,50,000 रुपये सेल्स हो गए। अब आपसे न्यू मार्जिन ऑफ सेफ्टी पूछ रहा है बच्चों इन रुपीज, तो क्या करना है बच्चों आपको, एक्चुअल सेल्स माइनस बीईपी सेल्स, यानी एक्चुअल सेल्स में से क्या घटाना है, बीईपी सेल्स। एक्चुअल सेल्स हमारी नई हो गई बच्चों 21,50,000 रुपये की, और बीईपी सेल्स अभी आपने निकाला है बच्चों 12,50,000 रुपये। स्टार्टिंग में निकाला था बच्चों वही होगा बीईपी। 21,50,000 में से 12,50,000 गए तो 9 लाख रुपए बच गए बच्चों शेष। तो 9 लाख हमारी क्या कहलाएगी, मार्जिन ऑफ सेफ्टी, यानी संस्था 9 लाख तक सुरक्षित है, यानी 9 लाख तक बिक्री भी कम हो जाए तो संस्था को कोई लॉस नहीं होगा। तो इस क्वेश्चन को आप एक बार दोबारा से रिवीज कीजिए बच्चों, दोबारा से इस ऑडियो को सुनिए, समझिएगा और सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। सेल्फ जितनी प्रैक्टिस आप खुद करेंगे उतना ही अच्छा आप सीख पाएंगे। तो अब हम इसी क्रम में आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 यानी क्वेश्चन नंबर 23। तो देखिए बेटा आपको वेरिएबल कॉस्ट परसेंटेज दे रखी है, परसेंटेज ऑन सेल्स। तो जो कुछ गिवन है पहले आप अपनी नोटबुक में ऐड करेंगे बच्चों। ये दे रखा है बेटा 32.8, 80, 28.4 यानी 28.4, 12.6, 12.6, 4.1 और 1.1। इसका टोटल करेंगे बेटा आप 79, यानी वेरिएबल कॉस्ट परसेंटेज कितनी है बच्चों 79। इसी प्रकार आपके पास फिक्स कॉस्ट है 1,89,900, 58,400 और 66,700। $3,15,000। ये हमारी टोटल फिक्स कॉस्ट हो गई। अब आपसे कह रहा है बेटा बजटेड बिक्री बता रहा है, सेल्स बजटेड
सेल्स आपको दे रखी है बच्चों 18,50,000। ब्रेक इवन सेल्स वॉल्यूम पूछ रहा है बच्चों, तो सेल्स वॉल्यूम निकाले उससे पहले हमको क्या निकालना है बच्चों, पीवी रेशो। तो पीवी रेशो तो आपको पता है बच्चों 100 में से वेरिएबल कॉस्ट रेशो घटा दो अगर गिवन है तो इजीली। वेरिएबल कॉस्ट रेशो दे रखा है बेटा, अभी अपन ने निकाला है 79% है, यानी 100 में से 79% घटा दिया बेटा, तो ये हमारे पास हो गया 21% पीवी रेशो हो गया। फिर आपसे बजटेड सेल्स के बाद अब आप जो इसके क्वेश्चन के आंसर दीजिए। बीईपी सेल्स पूछ रहा है बच्चों अपन से, तो बीईपी सेल्स फार्मूले आपके याद हो गए बेटा, एफ अपॉन क्या करेंगे, पीवी रेशो। तो फिक्स कॉस्ट आपके पास है बच्चों 3,15,000 और पीवी रेशो है आपका कितना 21, परसेंटेज हटाओगे इंटू 100, ₹15,00,000 बीईपी आ जाता है बच्चों। 3,15,000 में 21 का भाग देंगे 21 का और 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे बच्चों, तो बीईपी सेल्स हो गई हमारी 15,00,000। अगला पूछ रहा है बच्चों द प्रॉफिट एट द बजटेड सेल्स वॉल्यूम, यानी इसमें कितना प्रॉफिट कमाएंगे। तो आप देखो बच्चों इजीली निकाल सकते हो। आपको इक्वेशन बताइए क्या लिखना है बेटा, एस इंटू पी वी इजिकल टू पी प्लस एफ। तो देखिए बेटा जब भी सेल्स निकालना हो, प्रॉफिट निकालना हो, फिक्स कॉस्ट निकालनी हो, तो आप एक सिंपल इक्वेशन बताई हुई है आपको, सिंपल सी इक्वेशन आपको बताइए बच्चों, एस इंटू पी वी बराबर पी प्लस एफ। तो सेल्स आपके पास गिवन है कितनी 18,00,000 और प्रॉफिट आपको निकालना भी इस 18,00,000 पे। तो सेल्स 18,00,000, पीवी रेशो आपने निकाला है बच्चों 21%, प्रॉफिट एक्स, फिक्स कॉस्ट हमारी दे रखी है बच्चों 3,15,000। 2 जीरो से 2 जीरो कट कर दीजिए बेटा, 3,78,000 माइनस 3,15,000 18 कम 18, 18 36, 37, सॉरी बच्चों 18,50,000 है ये। 18,50,000 इंटू 21/100, 0 0 0, 21 पंजे 105, 10, 168 और 10, 178, 8, 17, 21 एकम 21, 3,88,500 माइनस 3,15,000 इजिकल टू एक्स। 3,88,500 में से 3,15,000 घटा देंगे बच्चों, तो एक्स इजिकल टू हो जाएगा 73,500। तो देखो बेटा क्या सूत्र बताया था आपको, एस इंटू पी वी बराबर पी प्लस एफ। 18,50,000 रुपये की सेल है, इसका 21% निकाला बेटा 3,88,500, फिक्स कॉस्ट का पक्षांतर कर दिया 3,15,000 इजिकल टू एक्स। तो एक्स बराबर हो जाता है बच्चों हमारा 73,500 रुपये, यानी कंपनी वर्तमान में कितना प्रॉफिट कर रही है, 73,500 रुपये का प्रॉफिट अर्जित कर रही है। अब इसी क्रम में आपसे एक और पूछ रहा है, द प्रॉफिट ऑफ एक्चुअल सेल्स ड्रॉप बाय 10%, यानी 10% कम हो जाए तो क्या होगा, और दूसरा बोल रहा है 5% वृद्धि हो जाए तो क्या होगा। तो देखिए बच्चों बजटेड सेल्स कह रहा है आपसे बढ़ जाए या घट जाए,
तो सेल्स आपकी अभी है 18,50,000 रुपये। अब इस सेल्स में आपसे बोल रहा है बच्चों कि इसमें 10% ड्रॉप हो जाए, यानी 10% कम हो जाए। तो इसका 10% लेस कर दें बेटा, 10% डिक्रीज हो जाए, यानी 18,50,000 का 10% 1,85,000 डिक्रीज हो जाएगा बच्चों। तो 16,65,000 हमारी नई सेल होगी, न्यू सेल्स। अब हम इसके प्रॉफिट पूछ रहा है बच्चों, तो S इंटू PV बराबर P प्लस F। सेल्स है आपके पास कितनी, 16,65,000। PV रेशो हमारे पास है 21%, और प्रॉफिट हमको निकालना है बच्चों। फिक्स कॉस्ट कभी चेंज नहीं होती, 3,15,000। इस इक्वेशन को आप सोल्व कर देंगे बच्चों, तो इसको इक्वेशन को अगर आप सोल्व कर देंगे तो आपके पास इसका प्रॉफिट आ जाएगा बेटा 34,650। यानी आप इस इक्वेशन को सोल्व कर ही देंगे बेटा, कैलकुलेटर लाओगे, इसका 21% निकालिए और 3,15,000 में से लेस कर दीजिए। अब इसी क्रम में आपसे पूछ रहा है कि इंक्रीज कर दिया जाए बेटा 5% सेल्स को। तो यानी अभी हमने डिक्रीज किया था, तो ये 5% क्या कर रहा है बच्चों, सेल्स को इंक्रीज कर रहा है। तो आप 18,50,000 की कितनी परसेंट निकाल लेंगे बच्चों, 5% इंक्रीज करा रहा है सेल्स को, यानी 92,500। यानी 19,42,500। तो वही सूत्र लगा रहे हैं बच्चों, S इंटू PV बराबर P प्लस F। 19,42,500 इंटू 21/100, प्रॉफिट को X मानना है, और फिक्स कॉस्ट वही 3,15,000। यानी इसका 21% निकाल के 3,15,000 आप घटा देंगे बच्चों, तो आपके पास प्रॉफिट आ जाएगा 92,925। 92,925। तो आप समझ गए होंगे बच्चों कि जब भी प्रॉफिट निकालना है तो S इंटू PV बराबर P प्लस F। अगर वो वृद्धि करने की बोलता है तो सेल्स में उतनी ही वृद्धि करके निकाल दीजिए, और कमी करने की बोलता है तो कमी कर दीजिए। बाकी PV रेशो सेम रहेंगे, क्योंकि मात्रा में परिवर्तन होने पर वेरिएबल कॉस्ट पे कोई फर्क नहीं आता है बच्चों। इसी क्रम में अपन एक और क्वेश्चन देखते हैं। आपने बहुत करे होंगे, नहीं करे पता नहीं, बच्चों आप लोग पढ़ना स्टार्ट करिए। तो मैं एक क्वेश्चन और आपको करा देता हूं। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 25 या क्वेश्चन नंबर देख लीजिए बेटा, 24 भी देख लीजिए, या 25 आप खुद कर लीजिएगा। एक मैं करा देता हूं, बाकी आप करिए के देखिएगा। तो देखिए कह रहा है बच्चों, बंसल कंपनी की 1 वर्ष की सूचनाएं आपको दी हुई है, एक्सिस्टिंग सेल्स दे रखी है, सेल्स है आपके पास 20,000 यूनिट, यानी कितनी यूनिट है 20,000। क्वेश्चन नंबर 24 कर रहे हैं बच्चों। सेलिंग प्राइस आपके पास है 100 रुपीज, और अभी प्रॉफिट जो ये कमा रहे हैं बच्चों, एग्जिस्टिंग प्रॉफिट है इनके पास 1,10,000। टारगेट प्रॉफिट है, टारगेट प्रॉफिट है 2,20,000। फिक्स कॉस्ट हमारे पास है 9,90,000, और वेरिएबल कॉस्ट हमारे पास गिवन है 45। अब आपसे पूछ रहा है बच्चों, समुच्चय बिंदु की गणना कीजिए, इकाइयों में तथा विक्रय राशि में करनी है।
तथा लक्षित लाभ को अर्जित करने हेतु विक्रय की जाने वाली इकाइयों की संख्या ज्ञात करनी है। तो देखिए बच्चों, आपको बताया था पहले पीवी रेशियो निकाल लीजिएगा। पीवी रेशियो का फार्मूला आपको बताया था बच्चों, एस माइनस वी बटा एस इंटू 100। सेलिंग प्राइस दे रखा है 100 माइनस 45 अपॉन 100 इंटू 100, तो ये हो गया बेटा 55। बीपी सेल्स अगर आपको निकालनी है तो बच्चों देखिए फिक्स कॉस्ट कितनी है हमारी, 9,90,000। 55 का भाग देंगे और परसेंटेज हटाने के लिए कितने से गुणा कर देंगे बच्चों, 100 से गुणा कर देंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा 18 लाख रुपए। और अगर आपको बताया था बच्चों बीईपी इन सेल्स को बीईपी इन यूनिट में कन्वर्ट करना हो तो रुपीज़ में जो आया है उसको सेलिंग प्राइस को डिवाइड कर दीजिए बच्चों पर सेलिंग प्राइस पर यूनिट से, तो 2 जीरो कट जाएंगे, तो ये हमारा हो जाएगा 18,000 यूनिट। यानी कंपनी का बीईपी सेल्स हो जाएगी बच्चों 18 लाख, और 18 लाख में सेलिंग प्राइस पर यूनिट का भाग दे दोगे तो बीईपी यूनिट आपके पास कैलकुलेट हो जाएंगी बच्चों। अब ये कह रहा है आपसे लक्षित लाभ को अर्जित करने वाली इकाइयों की संख्या, और पूछ रहा है बच्चों लक्षित लाभ है इसका 1,10,000 रुपये अर्जित करना है। तो जब इस तरह के क्वेश्चन हो तो आपको बताया था बच्चों क्या लिखना है, एस इंटू पी वी बराबर पी प्लस एफ। तो सेल्स एक्स, पीवी रेशो हमारा है बच्चों 55 अपॉन 100, और प्रॉफिट है आपका 1,10,000 का, फिक्स कॉस्ट है 9,90,000, 5 से कट कर दीजिएगा बच्चों, 11 लाख। एक्स इज इक्वल टू 11 लाख इंटू 20 डिवाइडेड बाई 11, काट दिया बच्चों, 11 से 11 कट जाएगा तो 20 लाख हो गया। तो ये 20 लाख आपकी क्या हो गई, सेल्स हो गई। लेकिन हमसे सेल्स किस में चाहता है बच्चों, सेलिंग प्राइस 100, वेरिएबल कॉस्ट पीवी रेशो आपने कैलकुलेट किया बेटा 100 माइनस 45 बटा 100 तो 55%। तो इसको काट दिया बच्चों आपने, देखिए 11 5 55, 11 9 99, 5 20, 3 और 1 4 और 1 5, 9 दूनी 18 लाख, 100 का भाग दे दिया। अब ये कह रहा है बच्चों आपसे लक्षित लाभ 2,20,000 रुपये का प्रॉफिट चाहिए। 1,20 नहीं बच्चों, कितना चाहिए, 2,20, यानी 12,10,000। 12,10,000 को मल्टीप्लाई कर दोगे बेटा 20 से और 11 से डिवाइड कर दोगे तो 11 एकम 11, 11 एकम 11, 0, 11 से काट दीजिए बेटा, 11 एकम 11, 1,10,000 20 से मल्टीप्लाई कर दिया बच्चों 22 लाख रुपए। 22 लाख को यूनिट में कन्वर्ट कर दिया तो 22 लाख में भाग दे दिया बच्चों कितने का, 100 का, तो हमारे पास यूनिट आ गई बच्चों 22,000। फिर समझ लीजिएगा बेटा एस इंटू पी वी बराबर पी प्लस एफ। सेल्स को एक्स कर लिया, पीवी रेशो बेटा हमारा आया था 55/100। प्रॉफिट इनको लक्षित लाभ चाहिए बेटा कितना, टारगेट प्रॉफिट 2,20,000 रुपये चाहिए, और फिक्स कॉस्ट हमारी 9,90,000 है जो कभी बदलती नहीं है बच्चों। तो x इंटू 11/20 यानी 5 से कट कर दिया है बच्चों, बराबर इन दोनों को जोड़ दिया 9,90 और 2,20, तो 12,10,000 इंटू 20/11, इसको सोल्व किया तो बेटा आया ये 22 लाख। 22 लाख में 100 का भाग दे दिया तो हमारे पास यूनिट आ गई बच्चों 22,000। अब इसी में आगे पूछ रहा है विक्रय मूल्य में 20% वृद्धि करने पर नया समुचित बिंदु कितनी इकाइयों पर उपलब्ध होगा, और लक्षित लाभ अर्जित करने के लिए कितनी इकाइयों की बिक्री की आवश्यकता होगी, और यदि विक्रय मूल्य में वृद्धि के कारण विक्रय मात्रा में 15% की वृद्धि कर दी जाए, कमी कर दी जाए तो कितने लाभ की राशि अनुमानित है। तो देखिए बच्चों
यानी आपसे अभी इस क्वेश्चन को 3 और सॉल्व करने हैं। तो किस प्रकार हम इसको सॉल्व करेंगे, तो जैसे वो क्वेश्चन में बोल रहा है बेटा उसी के अकॉर्डिंग आप चेंजेस करते चले जाइए। फार्मूले वही 8-10 हैं जो आपको लिखा है, उन्हीं को याद रखना है। तो अब इसने 3 चीज़ें हमसे और कैलकुलेट करवा रहा है, तो किस प्रकार आप कैलकुलेट करेंगे। विक्रय मूल्य में 20% वृद्धि यानी सेलिंग प्राइस न्यू 100 रुपीज़ सेलिंग प्राइस थी बच्चों, 20% वृद्धि करा रहा है तो 120 हो गया। तो नया समुच्चय बिंदु कितनी इकाइयों पर उपलब्ध होगा, तो बीईपी इन यूनिट सिंपल है बच्चों, आपको बताया था F/C पर यूनिट। फिक्स कॉस्ट हमारी 9,90,000 है बच्चों, और C पर यूनिट आप सब जानते हैं किस प्रकार निकालते हैं कि जो हमारी सेल्स होती है उसमें से वेरिएबल कॉस्ट घटा दें। तो 75 हो गया, तो 9,90,000 को भाग दे देंगे बच्चों किसका, 75 का। तो 15 से काट दो, 15 5 75, 15 छिक्के 90, 9 15 छिक्के 90, 66,000। 5 का भाग दे दिया, 5 एकम 5, 5 से 15, 5 दूनी 10, 13,200 यूनिट। कितनी यूनिट हो गई बच्चों, 13,200। ये कह रहा है लक्षित लाभ अर्जित करने हेतु कितनी इकाइयों की बिक्री की आवश्यकता होगी, यानी S इंटू पी बराबर P प्लस F। तो पीवी रेशो आप निकाल लेंगे बच्चों, नया आएगा 120 माइनस 45 बटा 120 इंटू 100, यानी 75 बटा 120 इंटू 100, 15 5 75, 15 8 120, 4 दूनी 8, 25, 25 पंजे 125, 125 में 2 का भाग दिया बच्चों, 62.5%, यानी पीवी रेशो कितना हो गया बच्चों, 62.5। जब आपने पीवी रेशो निकाल लिया तो बेटा अब आपके लिए आगे तो ये कैलकुलेशन बहुत इजी हो जाती है। अब आपको केवल सूत्र में मान रखना है। तो सेल्स हमको कैलकुलेट करनी है बच्चों, पीवी रेशो 62.5 परसेंटेज है इसलिए 100 नीचे आएगा। प्रॉफिट टारगेट वाला चाहिए बेटा 2,20,000, फिक्स कॉस्ट हमारी 9,90,000, यानी 62.5x बटा 100, 12,10,000। 100 लाभ खरीदेंगे बच्चों, तो ये आपका 12,10,000 इंटू 100 अपॉन 62.5 एक्स का, यानी ये आपका क्या आएगा बच्चों, सेल्स। और अगर आप इसको डायरेक्ट ही चाहते हैं सेल्स इन यूनिट, तो इस राशि को आप डिवाइड कर देंगे बच्चों कितने से, और सेलिंग प्राइस है आपका नया 120, तो 16,133.33 यूनिट पॉइंटों में नहीं होती, तो 16,134 इकाई बेचेंगे तो इसको इतना लाभ अर्जित हो जाएगा। और इसी में आपसे एक क्वेश्चन और पूछ रहा है बच्चों कि विक्रय मूल्य में वृद्धि के कारण विक्रय मात्रा में 15% की कमी हो जाए तो कितने लाभ की राशि अनुमानित है। तो देखो बेटा सेल्स हमारी थी, न्यू सेल्स कैलकुलेट करनी है, तो सेलिंग प्राइस तो है हमारे पास बच्चों 120 रुपये, विक्रय मात्रा थी बेटा हमारी यूनिट जो हमारी थी ऊपर आप देखिए बच्चों 20,000 है, इसमें 15% कमी बता रहा है बच्चों, यानी 3,000 की कमी, तो ये यूनिट हो जाएगी हमारी 17,000। तो 120 इंटू 17,000 ये हमारी नई सेल्स आ जाएगी बेटा, न्यू सेल्स। ₹20,40,000। फार्मूला वही लगाना है बेटा, S इंटू पी वी बराबर P प्लस F। 20,40,000
पीवी रेशो आपने अभी निकाला था बेटा, वो जो नया वाला आया था 62.5 बटा 100, प्रॉफिट टैक्स, फिक्स कॉस्ट कभी चेंज नहीं होती बच्चा, कितनी लिखोगे 9,90,000। इसको आप सॉल्व कर दोगे तो ये आंसर हो जाएगा बेटा 2,85,000 रुपये। यानी संस्था इस तरीके से चेंजेस करती है तो कितना प्रॉफिट अर्जित कर पाएगी बच्चों, 2,85,000। तो आपने देखा बच्चों चैप्टर बहुत ईजी है लेकिन आपके फार्मूले याद होने चाहिए। तो जो और क्वेश्चन में सबसे पहले करते वक्त ध्यान रखना है, जो भी चीज़ आपको दे रखी है उसको आपको राइट डाउन करना है